आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राष्ट्र सेविका समिति का प्रवीण वर्ग इन दिनों नागपुर में चल रहा है। आरएसएस की महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की पथ संचलन में पूरे भारतवर्ष से 27 प्रांतों से इसमें प्रशिक्षणार्थी पहुंचे हुए, नेपाल से पहुंचे हुए। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संतक्का मंच पर अवलोकन कर रही है। भारत माता की जय जय घोष से इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। प्रशिक्षण वर्ग 8 जून से शुरू हुआ है, जो 24 जून को इसका समापन होगा। नागपुर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल से ये प्रशिक्षण वर्ग निकला है। वर्ग पथ संचलन निकला है, जो विविध चौराहों, विविध समूहों, विविध जगहों से होते हुए यहाँ पे पहुँचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। राष्ट्र सेविका समिति की संतक्का जी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे उन्होंने अवलोकन किया। प्रतिवर्ष ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर आयोजित किया जाता है, उसी के अंतर्गत यह एक पथ संचलन भी किया जाता है। राष्ट्रीय सेविका समिति का प्रवीण वर्ग इन दिनों नागपुर में चल रहा है। आज पथ संचलन निकाला गया। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय अधिकारी मौजूद है। लीना जी, किस तरीके का वर्ग है ये? जी, ये प्रवीण शिक्षा वर्ग है, जो हम ये बोलते हैं कि राष्ट्र सेविका समिति का आखिरी वर्ग, ग्रेजुएशन। तो ये 8 जून से शुरू हुआ और 23 तारीख को ये संपन्न होने जा रहा है। इस वर्ग में संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 27 प्रांतों से 112 बहनें जो है वो सम्मिलित हुई हैं। 2 बहनें जो है वो नेपाल से आई हुई है। तो हर उम्र की बहन है यहाँ पर। हम बोलेंगे कि ग्रेजुएशन से लेके लगभग 60 उम्र तक सभी बहनें जोशपूर्ण ऐसे सम्मिलित हुई है इस वर्ग में। इनकी उम्र की सीमा तय कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना नहीं, कैसा है, हमारी बहनें परिवार को संभालते हुए समिति का काम करती है। तो जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, कुछ न कुछ आगे चलकर भी करना चाहती है, वो सारी बहनें इस पर्टिकुलर वर्ग में सम्मिलित होती है। क्या रूपरेखा क्या रहती है? जी, प्रातः लगभग 5 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। प्रातः स्मरण से कार्यक्रम शुरू होता है। योगासन होते हैं, फिर शाखा होती है। शाखा के माध्यम से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का विकास हो सकता है, क्योंकि सामूहिकता से हमारा आध्यात्मिक जो भाव है वो बढ़ता है। उसके बाद में फिर अल्पाहार, स्नान आदि कार्यक्रम के बाद गीत अभ्यास होता है। गीत हमें आनंद देता है और राष्ट्रभक्ति की भावना भी भरता है, तो उसमें गीत अभ्यास होता है। बाद में कुछ निश्चित विषयों को लेकर के बौद्धिक सत्र होते हैं। तो बौद्धिक सत्र में संगठनात्मक कुछ विषय होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और कुछ कंटेम्प्ररी विषयों पर भी बौद्धिक रखा जाता है। उसके बाद भोजन अवकाश, फिर दोपहर में आपने अभी देखा पथ संचलन में तो घोष, उसका अभ्यास जो है वो होता है। अभी समिति को 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, इसलिए घोष को लेकर के समिति बहुत प्रयास कर रही है। तो घोष अभ्यास के बाद फिर विविध विषयों पर चर्चा होती है, संवाद के सत्र है, कार्यशालाएँ हैं और फिर से सायं में शाखा का जो है वो प्रावधान है और शाम में फिर भजन आदि। कितने दिनों का ये प्रशिक्षण वर्ग है? 15 दिन का ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग है और पूरे 15 दिनों के लिए यही दिनचर्या सभी बहनों के लिए है। मुझे ऐसा भी पता लगा कुछ बहनों से कि मोबाइल सब वर्जित हो जाता है। जी, बिल्कुल, है ना। जब हम किसी साधना में जुड़ते हैं तो साधना के लिए आवश्यक होता है कि हम विषय से फोकस हो जाए। तो अगर बार बार परिवार का स्मरण आया तो आप तो जानते हैं मातृशक्ति है तो भावुक हो जाती है। तो इसीलिए मोबाइल स्वेच्छा से उन्होंने सबने बाजू करके रखे हैं और 15 दिनों से परिवार से कोई संपर्क उनका नहीं है। एक अहम सवाल है, जैसे आपने कहा विविध विषयों पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इन दिनों देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लव जिहाद जैसे मामले काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। क्या इन्हें उससे निपटने के लिए कैसे लोगों को समझाएं, कैसे लोगों को जागृत करें, इन विषयों के बारे में बताया गया और क्या ये अभियान लेके जाएंगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से आई हुई है ये? जी बिल्कुल, जो भी कंटेम्प्ररी विषय है, चाहे वो सामाजिक हो, धर्मांतरण से संबंधित हो, सभी विषयों से संबंधित बहनों को जानकारी दी जाती है और उनसे भी काफ़ी सारी जानकारी ली भी जाती है। तो कुल मिलाकर के चर्चा सत्र बोलिए या संवाद सत्रों में विचारों का आदान प्रदान होता है। और जैसा अभी आपने कहा कि शाखा के माध्यम से संपूर्ण समाज का जागरण करना, अगर कुछ लव जिहाद की आदि केसेस होती है
तो हम सभी परिवारों को जागृत करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ हम सुन रहे हैं कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी इस तरह के जो विषय है वो चल पड़े हैं। तो मुझे मतलब पक्का मालूम है, या मैं ऐसी आशा व्यक्त करती हूँ कि इन बहनों को इन सारे विषयों के बाद समाज का अच्छा प्रबोधन लेखन के माध्यम से हो सकता है, संपर्क के माध्यम से हो सकता है, और शाखा में महिलाओं को जोड़ने के माध्यम से अवश्य हम इस प्रबोधन की ओर बढ़ सकते हैं। विविध विषयों का प्रबोधन किया जाता है, लेकिन अहम बात जो सामने आई है इन दिनों जो भारतवर्ष में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं उसका भी प्रबोधन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष के 27 प्रांतों से यहाँ पे बहनें आई हुई है, महिलाएं आई हुई है। नेपाल से भी दो महिलाएं इस प्रवीण वर्ग में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जो समाज में अन्य जो विषय है यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वो समाज को प्रबल और सुधारने की गति की तरफ गति देंगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।